ओम नमः शिवाय बम बम भोले। सभी भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि नाग पंचमी आने वाली है और नाग पंचमी के लिए विशेष पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी। तो नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से सभी दुख कष्टों से छुटकारा मिलता है। नाग देवता घर के सदस्यों के लिए रक्षा करते हैं। नाग पंचमी के दिन नाग देवता के 8 स्वरूप, जिसमें वासुकी, ऐरावत, मणिभद्र, कालिया, धनंजय, तक्षक, करकोटकच्छ और धृतराष्ट्र की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल 9 अगस्त को बेहद शुभ संयोग में नाग पंचमी मनाई जाएगी। तो इसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है, इसको जानते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल सावन मास के शुक्ल पक्षमी की पंचमी तिथि का आरंभ 9 अगस्त 2024 को सुबह 8:15 पर सुबह होगा और अगले दिन 10 अगस्त 2024 को सुबह 6:09 पर इसका समापन हो जाएगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 9 अगस्त 2024 को नाग पंचमी मनाई जाएगी। नाग पंचमी पर इस वर्ष कई संयोग बन रहे हैं, जिसमें इस साल नाग पंचमी के मौके पर शिववास का योग है। सिद्ध योग, साध्य योग, बव और बालव, कर्ण योग और हस्त नक्षत्र के शुभ संयोग में नाग पंचमी मनाई जाएगी। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 6:01 से लेकर के 8:37 तक पूजा का सबसे उत्तम अच्छा मुहूर्त बना हुआ है। इस दौरान आप भगवान शिव के साथ नाग देवता की पूजा कर सकते हैं। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने के लिए सुबह सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े, वस्त्र आदि धारण करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें और भगवान शिव भोलेनाथ की आराधना, पूजना, वंदना करें। इसके बाद में घर, मंदिर, रसोई आदि को, दरवाजे आदि की पुताई सफ़ेदी से करें और घर, मकान, दरवाजे इत्यादि दीवार पर नाग देवता के चिन्ह बनाएं और यदि हो सके तो प्रतिमा भी ला करके भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और साथ में नाग देवता की पूजा करें। पूजा में नाग देवता को फल फूल, दीप, कच्चा दूध और नैवेद्य इत्यादि अर्पित करें और नाग देवता की आरती उतारें। और इतना इत्यादि करने से नाग देवता की कथा का श्रवण करें और सभी भक्तों को नाग देवता की कथा को सुनाएं, जिससे सुनने वाले और कथा को कहने वालों के सारे कष्ट दूर होते हैं। घर परिवार में धन धान्य की कमी नहीं रहती है और भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहती है। अगर किसी व्यक्ति पे काल सर्प दोष है वो भी दूर हो जाता है। तो इस विचित्र और अच्छी कथा का श्रवण हम लोग करेंगे, जो सभी कष्टों को हरने वाली है, सभी कष्टों को दूर करने वाली है, सभी भक्तों का भाग्य को उजागर करने वाली है। हम लोग सुनेंगे ये कथा। एक दिन की बात है, प्राचीन काल में सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने और पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ लेकर चलने को कहा। सभी थलिया और खुरपी इत्यादि मिट्टी खोदने के लिए लेकर के वहाँ से चल पड़े। तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू उसे मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने रोकते हुए कहा, मत मारो, ये बेचारा निरपराध है, इसने कोई अपराध नहीं किया है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर पहुँची और सर्प के उस स्थान पर बैठकर देखकर बोली, सर्प भैया, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। सर्प ने कहा, तुम भैया कह चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, नहीं तो मैं झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, उसकी क्षमा मांगती हूँ। सर्प बोला,
अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ। जो मांगना है वो मांग लो। मैं कोई नहीं, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब ने कहा इसके तो कोई भाई नहीं है। वह बोला मैं दूर के रिश्ते में उसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही उन्होंने किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उससे गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बेतरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वो शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र भूषण आदि देकर घर पर रवाना कर दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दे दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वहाँ राजा के साथ सेठानी बहू का हार आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया और उसे वह लेकर के जाने को कहा। मंत्री जी ने सेठ जी से जाकर कहा, महाराज छोटी बहू का हार पहनेगी, वहाँ उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने भाई को याद दिलाया और प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम ऐसा करो कि वह हार उसके गले में रहे, तब तक के लिए वह सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी, बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। स्वयं छोटी बहू के साथ लेकर उपस्थित हुआ। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में ही हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गलों में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वह हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उससे प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी वह अपने हार और इन सहित घर लौट गई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से भी धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता दे कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तभी उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उससे खा लूँगा। यह सुनकर बहू का पति प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियाँ सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। भक्तों, भगवान भोलेनाथ का ये श्रावण मास जो बड़ा ही पवित्र होता है और इस पवित्र मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना वंदना करके सभी भक्त अपने परम धाम को जाकर पुण्य की प्राप्ति करते हैं और भगवान भोलेनाथ की वंदना करके इच्छा वर प्राप्त करते हैं। इसी माह में नाग देवता की भी पूजा करने का विशेष प्रावधान शास्त्रों में किया गया है और भगवान भोलेनाथ की कृपा और माता गौरी की कृपा के साथ साथ नाग देवता की कृपा जिस भी भक्त पर होती है वह धनोधान्य से पूर्ण रहता है। उसके जीवन में कभी भी कठिनाइयाँ बाधाएं आदि नहीं आती हैं और उसका संपूर्ण परिवार मित्र इत्यादि जन हंसी खुशी से जीवन यापन करते हैं। इसीलिए मेरा सभी भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है
कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कथा को सुने और विधि विधान से नाग देवता की पूजा अर्चना वंदना करके अपने सभी कष्टों को दूर करने के लिए भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, वंदना करें, ताकि उन्हें जीवन में कभी भी कोई कष्ट को भोगना ना पड़े और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा उन पर बनी रहे। सभी भक्तों को मेरा बम बम भोले, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।